जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह भाइयों के लिए मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले आटा गूंथकर जितने भाई भतीजे हो उतनी छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती है। उन गोलियों को उंगली और अंगूठे से दबा लिया जाता है। फिर सब पर दही, चावल, खसखस और हल्दी लगाई जाती है। फिर उन गोलियों को एक पाटे पर रखकर लाल या पीले कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर सावा और पंचताड़ी नामक घास रखकर पूजा करते हैं। बहन भाई और भतीजों के तिलक लगाकर नारियल देती है और भाई और भतीजे अपनी बहन को नेक देते हैं। ऋषि पंचमी की कहानी। एक भाई बहन में बहुत प्यार था। बहन शादी के बाद ससुराल चली गई। ऋषि पंचमी के पास आने पर भाई ने बहन के घर जाने की योजना बनाई। वह ऋषि पंचमी पर बहन को कुछ रुपए देने के लिए साथ ले गया। राह में उसे एक नदी मिली। वह उफान ले रही थी। उसने नदी से विनती की, मुझे राह दे दे, बहन से मिलकर वापस आते वक्त भेंट चढ़ा दूंगा। नदी के राह देने पर वह नदी पार कर गया। आगे राह में एक सांप मिला। उसने कहा कि भेंट चढ़ाने पर ही आगे का रास्ता दूंगा। बालक ने सांप से विनती की, वापस लौटते वक्त भेंट चढ़ाऊंगा। तो सांप ने भी रास्ता दे दिया। जो ही भाई आगे बढ़ा तो उसे शेर मिला और कहा कि बालक, मैं तुझे खाऊंगा या फिर भेंट चढ़ा दे। बालक ने फिर वही विनती की और वही वादा किया कि बहन के घर से लौटते वक्त भेंट चढ़ाऊंगा। इन सब से बचकर बालक निकल गया, लेकिन रास्ते में ठगों ने उससे मारकर सारा धन लूट लिया। उसके हाथ की अंगुली में अंगूठी थी, सो वह नहीं निकली। तो ठगों ने उसकी उंगली को काटकर अंगूठी निकाल ली। सुबह होने पर चील कौवे मंडराने लगे। एक कौवा उसकी उंगली उठाकर ले गया और उड़ते उड़ते उसकी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने ऋषि पंचमी का व्रत कर रखा था। उसने पूजा पाठ करके पट्टा आंगन में रखा ही था कि कौवे ने आटे की गोली उठा ली और उंगली गिरा दी। उंगली पर विशेष निशान के कारण बहन ने जान लिया यह तो उसके भाई की उंगली है। क्या हुआ मेरे भाई को? उसने उठाकर डलिया में रख ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे व्रत के प्रताप से मेरे भाई की रक्षा करना। जंगल में शिव पार्वती गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मरे हुए बालक पर चील कौवे मंडरा रहे हैं। पार्वती ने कहा, शिवजी, इसे आप जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसकी बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखती है। अगर उसको भाई न मिला तो वह व्रत क्यों करेगी और लोगों का विश्वास उठ जाएगा। शिवजी ने योग बल से उसकी कटी उंगली का पता लगाया और उसके बहन के घर साधु के रूप में जाकर भिक्षा मांगी। वह अंदर गई तो उंगली उठा ली और उसे जीवित कर दिया। उधर बहन चिंतित उदास बैठी थी कि भाई आता दिखा। दोनों भाई बहन खूब मिले। तब भाई ने कहा, बहना, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खिला, फिर बात करेंगे। पड़ोसन से जाकर पूछा कि भाई आया है, क्या बनाऊं? उसने कहा, तेल से चोखा लीप, घी में चावल बना। उसने आकर ऐसा किया तो न चोखा सूखता और न चावल पकते थे। तब सासू माँ से पूछा तो उसने कहा, पड़ोसन की सीख से यही होता है, पानी से चोखा धो, पानी में चावल बना। सास के कहे अनुसार उसने पहले वाले चावल फेंक दिए और दोबारा चावल बनाए तो चावल पक गए और भाई को जिमा दिया। बहन से तिलक कराया, नारियल लिया और कमीज से चांदी का बटन तोड़कर बहन को दिया। बातों ही बातों में पूरा दिन बीत गया तो बहन ने रोक लिया। दूसरे दिन बहन ने जल्दी उठकर भाई के लिए लड्डू बनाए और भाई के पल्ले बांधकर भाई को अपने घर के लिए रवाना कर दिया। चक्की में एक सांप बैठा था, वह भी पिस गया। सुबह बच्चों को लड्डू देने लगी तो लड्डू लाल लाल दिखे। जाकर चक्की को देखा तो वह भी लाल हो गई। तो उसने देखा कि एक सांप आटे के साथ पिस गया। वह सोचने लगी कि जिस भाई के लिए लंबी उम्र के लिए कल व्रत किया और आज उस भाई को लड्डू खिलाकर मार दिया,
वे दौड़ी दौड़ी भागी भागी भाई के पीछे गई और उसको एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। जाकर पूछा कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने कहा कि बहन अभी तो नहीं खाए, लेकिन मुझे मरना ही पड़ेगा। आगे सांप, नदी और शेर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहन ने भाई से सारी बात सुनी तो उसने भाई को बचाने के लिए उसके साथ ही चलने की कही और दोनों भाई बहन घर के लिए रवाना हुए। ठगों के लिए धन, सांप के लिए दूध, शेर के लिए बकरी, नदी के लिए चूंदड़ी, नारियल, भेंट और उपहार देकर संतुष्ट करके भाई को सकुशल घर पहुंचाया। इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इस प्रकार सभी बहनों को ही करनी चाहिए। वे अपने भाइयों की रक्षा के लिए व्रत अवश्य करें। अगर भाई बहन से दूर रहता है तो नारियल पर तिलक कर देवें और भाई के मिलने पर उसे भेंट स्वरूप दे दें। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सभी का कल्याण हो। हे भगवान, आप सभी की रक्षा करें।